अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हकाइक टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट हमारा सुल्तान। नाजरीन, कल जो गुजरांवाला में जलसा हुआ, अपोजिशन ने पावर शो किया अपना, उस हवाले से हम आज बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं मियां वहीद साहब, कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब। इनसे पूछेंगे कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से। मियां साहब बताइएगा, ये जो कल जलसा हुआ, अपोजिशन सारी पार्टीज इकट्ठी हुई थी, इस पर हुकूमत के क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल के जलसे की जो बात करें, हुकूमत के तासर, वो तो आपने देख लिया कि हमने इजाज़त दी, हमने कोई उसमें कोई रुकावट कहीं उन्हें ऐसी इस तरह की किसी तरह का भी कोई रुकावट बनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ये एक्सपोज हो, ये पता चले कि लोगों को अगर ये हम पे ताने आ रहे हैं बेशुमार चीज़ों के, तो इनके पास कोई एजेंडा क्या है, इनके पास क्या प्रोग्राम है, ये दें आवाम को, क्योंकि इनके पास वाए अपने केसेस के, अपने बाकी मामलात के और तो कोई है नहीं बात। और कल के जलसे में तो मेरा ख्याल है कि अगर देखें तो हमारे लिए ख़ास तौर पे और पाकिस्तानी अवाम के लिए आंखें खोलने के लिए कल काफ़ी था कि जो कुछ तकरीरें हुई हैं वो सुने। और कौम, मैं समझता हूँ कि बड़ी इस वक्त समझने की बात है कि क्या बातें हुई हैं, और ख़ास तौर पर जिनको अमाम कहा जाता है, मियां नवाज शरीफ साहब, जो चोरों के अमाम है, जो उसने तकरीर की है कल, उसने तो हद ही कर दी है जो बातें उन्होंने ये जो इदारों को टारगेट किया है, तो क्या एक पाकिस्तानी और स्पेशली वो जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनको अवाम अपने नुमाइंदों के तौर पर देखती रही है, उनको ये ज़ेब देता है कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें? कल उन्होंने एक बात बड़ी पते की है, हालांकि पूरी की पूरी स्पीच जिस बंदे ने सुनी है ना, मैं समझता हूँ कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में जो उस बंदे ने किया है, जितने साल सियासत के हैं, असल में सारी की सारी, अगर पढ़ा लिखा बंदा को सोचे, कुछ समझने वाला है, तो उसने सारी अपने खिलाफ ही की है। आप देखें, कल उन्होंने एक जिक्र किया गद्दारी का कि जी मुझ पे गद्दारी का मुकदमा करें, मुझ पे ये करें, वो उन्होंने कहा जी कि वो बादशाह खां की बात की, उसने खैर बख्श मरी की बात की, उसने वली खां की बात की, उसने मुजीबुर रहमान की बात की, और ये देखें, और उसने अपना और अल्ताफ हुसैन का नाम नहीं लिया, जबकि ये बातें हुई हैं। काश, और ये आज मैं हज़ारों से बात कर रहा हूँ, मैं ये बड़े दुख से कि अगर उस वक्त लगाम डाली होती उन लोगों को जिनके बारे में इस वक्त किताबें भी छप गई हैं, जिन लोगों ने एतराफ़ किया, मैंने कुछ ही दिन पहले आपके यहीं प्रोग्राम में बैठ के बताया था कि एक किताब जुमा खान सूफी की जो उसने लिखा है उसमें कि हम लोग पैसे लेके इंडियन एम्बेसडर से मिलते भी थे, उनसे पैसे भी लेते थे, रशियन से भी लेते थे, और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करते थे, और यही नाम उन्होंने जो गिनवाए हैं, जिनके कल मियाँ साहब अपनी तरफ से बड़े उनके नाम ले रहे हैं। और क्या ये लोग वही लोग सारे इकट्ठे नहीं हुए? कल ये क्या बातें कर रहे हैं, इनकी तकरीर सुन लें। और एक जो लीडर हैं जिनको इन्होंने सदर बनाया, उसकी पूरी स्पीच आप सुन ले, वो इंडिया का बयानिया नहीं था गिलगित बल्तिस्तान पे, तो और क्या था? मुझे ये बता दें कि उन्होंने क्या कहा है। कल उन्होंने कौन कौन से हवाले दिए हैं। मियाँ साहब ने अदारों के जो सरबराह हैं उनके नाम लेके बात कर दी है, इस तरह की बातें, हाँ जी, उनको टारगेट किया, और उस बंदे ने तरीके से टारगेट उसने भी उसे किया है। और मैं ये समझता हूँ कि कल ये हुकूमत के खिलाफ नहीं थी, ये तकरीरें दोनों जो हुई हैं हुकूमत के खिलाफ नहीं थी, न मियाँ साहब की न मौलाना की, ये तकरीरें हुकूमत के नहीं, रियासत के खिलाफ थी, ये तकरीरें पाकिस्तान के खिलाफ थी। और ये बात मियाँ साहब ने कहा, और कल एक धमकी और थी उनकी जुबान में, एक बात थी, और लेकिन आप कहा भाई, आप भूल जाएं, लीडर तो वो होता है जो अवाम के दरमियान रहता है। आप लीडर कब हैं? आपको पंजाब की बात करते हैं, आपने लाहौर में नारा लगवा के भी देख लिया। पंजाबी गैरतमंद है, आप जैसे ऐसे भगोड़ों को, चोरों को, डाकुओं को ना वो लीडर मानते हैं ना वो कुछ मानते हैं। आपने कहा कि मुजीबुर रहमान को जाने ही ना दिया जाता, मुजीबुर रहमान को जेल से ना छोड़ा जाता। और आज मैं क्या कहूँ, ये सियासी मसलतें जो हैं, वो सियासी मसलतों की वजह से उस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह साहब ने, जिनकी हमने बड़ी ताजीम और इज्जत करते हैं, उन्होंने इसे छुड़वाया, और नतीजा क्या हुआ? और उस बंदे ने ये माना वहाँ कि मैं तो 62 से ये कोशिश कर रहा था बांग्लादेश के लिए, तो आप क्या हमें ये धमकी दे रहे हैं कि जनाब यहाँ भी ऐसी सूरत होगी? अब वो ना पाकिस्तान है
अब वो ना आवाम है वैसी, अब वो ना हमारी अदारे और फौज है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के लोगों के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं तो आपके साथी एक आपका जो बैठा हुआ, जिसके बारे में भी आप लोग बात नहीं करने देते थे कि उसे गद्दार ना कहें, और आज पूरी दुनिया उसे गद्दार कह रही है, उसके राह से भी राब्ते मामले और जो कराची के अंदर कत्लो गारत पाकिस्तान के अंदर उसने जो बाजार गर्म किए रखा है, आज वो सामने है। तो मियाँ साहब ने सारी बातें जो की हैं, हमें तो इस जलसे का मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम की आंखें खुल गई कि ये किस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल, ये लीडरों वाली बातें हैं। ये 3 मर्तबा रहने वाला वजीर आजम, ये शर्म की बात है। जिस मुल्क के आप 3 बार वजीर आजम रहे हैं, उसी मुल्क के बारे में, उसी मुल्क के इदारों के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मियां साहब, आपको क्या लगता है कि गुजरांवाला में जो इनके जो मकासद थे, जितना बड़ा ये जलसा वहाँ करना चाहते थे, जितना क्राउड इकट्ठा करना चाहते थे, क्या वो हो सका? देखिए वाला, ये बात जो है ना, मैं तो इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि 11 जमातें हैं, वो टोटल उसकी 25,000 से जायद 22 से 25,000 का वो स्टेडियम है सारा, ठीक है। बिल्कुल। उसमें 40% उसको ये सारे के सारे मान रहे हैं कि खाली रखा गया सिक्योरिटी पर्पज और पार्किंग की वजह से। अब उसको 40% निकालने पीछे 60% है। अगर 11 जमातें मिलके उसको भर भी लें तो मैं समझता हूँ कि आज असल बात तादाद नहीं है, असल बात है कि आपका मैसेज। आप देखें, हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर इसको लोग देख रहे हैं, अगर टीवी पे जो हमारे चैनल्स हैं वहाँ पे जो बात होती है, वो पूरी दुनिया करोड़ों लोग उसको देख रहे होते हैं। असल मसला तादाद का नहीं है, हालांकि वो नाकाम जलसा था। इससे बहुत बड़े जलसे पीटीआई ने अकेले ने की, बिल्कुल। इससे कहीं बड़े बड़े जलसे इमरान खान साहब ने किए हैं। तो ये तो कोई जलसा उसके सामने, उनके सामने तो जलसी थी, लेकिन मैं तादाद की तरफ जाना ही नहीं चाहता। मैं कहता हूँ जी बड़े लोग होंगे, लेकिन असल बात है कि कहा क्या है, बिल्कुल, बात क्या की गई है, क्या है। और कल मुझे एक बहुत खुशी हुई वहां पे, देखें सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, आज पीपल्स पार्टी का जो हाल आसिफ जरदारी ने किया है, उसके बाद पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आती सिवाय सिंध में। और सिंध में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे अब पीटीआई ने वहां अपने पांव जमाए और बाकी वहां से कुछ लोग बाकी लोगों से मिलके इंशाल्लाह वहां हम बेहतर पोजीशन में जाएंगे। लेकिन कल की वहां अगर कोई बात सुनने वाली किसी बंदे ने की है तो वो बिलावल की बातें हैं। आपने देखें कि उसने पूरे तारीखी पस मंजर में सामने रखते हुए जो उसने बातें की हैं, तो वो सारी की सारी बातें अगर गौर करें तो वहां बैठे ये एक दूसरे के खिलाफ ही तो कर रहे थे। उसने पूरे का पूरा जितने साल मियां साहब ने जितने साल इन्होंने यहाँ गुजारे हैं, जिस तरह से हुकूमतों में आते रहे हैं, तो वो सारा कुछ उसने खोल के रख दिया है। और एक दुख की और बात मैं बताऊं कि ये बातें कर रहे थे कल, इन्होंने वहां कहा कि जनाब फातिमा जना को यहाँ जो है ना उस पर इल्जाम लगेगा, उसको बुरा भला कहा गया। नहीं तो मादरे मिल्लत के साथ जिन्होंने बदसलूकी की वो जो वही कल बातें कर रहे हैं। कल वो जो जलसे की वहाँ कंपेयरिंग कर रहा था, जो बंदा वहां पे बात कर रहा था खुरम दस्तगीर, उसके वालिद ने क्या किया आपके सामने है, तारीख गवाह है कि उसने मादरे मिल्लत का जो निशान था, जो लालटेन थी, वो मैं तो नाम लेते हुए मुझे शर्म आ रही है। इन बेगैरतों को शर्म नहीं आती कि ये बातें कैसी करते हैं। इन्होंने वो जो है ना गलियों में फिराया, कुत्तों के गले में डाल के लालटेन को, और ये गद्दार लोग आज ये बात करते हैं। मियाँ साहब कहते हैं मुझ पे गद्दारी की बात करें, तो आप और क्या कर रहे हैं मियाँ साहब? आपने तो कल जो बातें की हैं, गद्दारी और क्या होती है? आप बात करनी है हमारी हुकूमत के खिलाफ करें, आप बात करनी है इमरान खान के खिलाफ करें, आज हमारी गवर्नेंस पे करें, आज हमारे बाकी कामों पे करें। ये है हमारा सियासी मुकाबला, आपस में हम बात करते हैं। लेकिन जब आप रियासत के खिलाफ बात करेंगे, जब आप मुल्क के खिलाफ बात करेंगे, तो और गद्दारी होती क्या है भाई? और क्या होती है? बिल्कुल, इनकी वो जो गद्दारी का वो जो अभी तो पिछले दिनों एक इल्जाम लग रहा था पीटीआई हुकूमत पे कि पीटीआई ने हम पे जो है वो केसेस करवाए हैं गद्दारी के, तो वो तो इनकी स्पीचेस में वो चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं। अगर हुकूमत की जानिब से नहीं भी करवाए गए तो अब तो अवाम को भी नजर आ रहा है कि गद्दार असल में है कौन। नहीं, हुकूमत का तो मैंने पहले भी बिल्कुल, वो तो आपका बयानिया यही है कि हुकूमत की जानिब से नहीं हुआ। इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे आज तक ये काम हुआ नहीं है। अगर हो चुका होता
تو الطاف حسین وہاں نہ بیٹھا ہوتا, اگر ہو چکا ہوتا تو بنگلہ دیش نہ بنتا, مجیب الرحمان کو یہیں جو ہے نا وہ پکڑا جاتا. آج یہاں سے باچا خان یہ نہ کہتا کہ میں یہاں پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا. یہ باتیں ساری جو ہے نا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا آج تک ان لوگوں کو جنہوں نے غداریاں کی ہیں ان کو الٹا فائدہ ہوا ہے, اس لیے ہم نے کوئی اس طرح کی بات کی نہیں ہے. ہم تو ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, سیاسی میدان میں ہم نے ان کو بالکل, اور جو میرے لیڈر نے کہا تھا کہ میں نے جب آنا ہے تو انہوں نے اکٹھے ہونا ہے, انہوں نے رونا ہے, سب نے اکٹھے ہو کے باہر نکلنا, اور دیکھیں ایک ایک بات اس کی سچ ہو رہی ہے کہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. اور وہ بڑی خوبصورت بات کسی پچھلے دنوں ہمارے ایک نمائندے انہوں نے کی تھی, انہوں نے کہا جی جب تھانے دار ایماندار آ جائے نا تو چور سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وہ کل آپ نے سارا وہ دیکھ ہی لیا, سارے چور اکٹھے ہیں. اور بلکہ میں تو کل کی مجھے تو جو سب سے میں نے جس تقریر کو انجوائے کیا ہے وہ بلاول کی تقریر تھی. بلاول نے کل جو باتیں کی ہیں اصل میں اس نے ان کو جوتے مارے ہیں, وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں پیوں پیوں کے مارے نے, وہ انہوں نے تو بھگو کے انہیں مارے ہیں. انہیں بتایا کہ کیا ہوتا رہا. اور بھائی آپ کب سے انقلابی ہو گئے, آپ کب سے نظریاتی ہو گئے, آپ جن کے خلاف بات کر رہے ہیں, اگر آپ میں یہ جرت ہوتی دونوں جماعتوں میں تو 8ویں ترمیم پہ کبھی وہ وزیر اعظم کبھی وہ وزیر اعظم کبھی 8ویں ترمیم کا ساتھ ہاں اس وقت کھڑے ہو جاتے نا. 8ویں ترمیم کے خلاف دونوں جماعتیں اگر کھڑی ہو جاتی تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ سلسلہ چلتا. آج یہ باتیں کرتے ہیں, اور اصل میں میاں صاحب کو تو تکلیف یہ ہے کہ یہ ہم پہ انہوں نے تو حالات یہاں دیکھے ہی نہیں ہیں. وہ تو یہاں عدالتوں کے بھی, یہاں اسٹیبلشمنٹ کے بھی, یہاں ہر چیز کا جو انہوں نے ماحول آج تک ملا ہے وہ تو برداشت نہیں اب ہو رہا کہ ان سے کوئی سوال پوچھے, ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ جس آپ فلیٹس میں رہ رہے ہیں, آپ کہتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, آپ وہاں رہ رہے ہیں, آپ نے وہ جو ذرائع جو بتائے ہیں وہ بھی سب جھوٹ. وہ جو اللہ کی بندی کل وہاں وہ کہتی تھی میرا تو پاکستان میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے, آپ دیکھ لیا آپ نے, وہ بھی کل باتیں, اور اس نے صحیح کہا. اس کو اپنے ابا جی سے بات کرنی چاہیے تھی کہ ابا جی, اس نے کہا کہ گجراں والے ہو تسی تے کم میں مکا دیتا ہے. بھیا تیرے ابے نے مکا دیتا کم, یہ تہاڈا کم نون لیگ دا کل دا تہاڈے ابے نے مکا دیتا ہے. نون لیگ والے ہو سن لو, تہاڈا کم کل دا مک گیا. صحیح بات ہے. ناظرین کل کی تقریر سے تو صاف نظر آتا ہے کہ اپوزیشن خاصی بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے, کیونکہ سیاست میں خاصی گرما گرمی نظر آ رہی ہے آج کل. تو آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. خدا حافظ.